कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और नहीं भी चल रही है तो प्लीज़ गाइज स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम नहीं है ना। आपको आपके साथ आप देखो कि आपके फाइनल एग्जाम्स में कितना टाइम बचा हुआ है, खुद भी देखो। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। बिना प्रैक्टिस का मैथमेटिक्स तो समझो कि नहीं होने वाला सब्जेक्ट है ना। तो प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दो। अगर पर डे आप 10 to 20 क्वेश्चंस भी लगाते हो ना, तो मैं कह रहा हूँ ना गाइस, आप बिलीव नहीं करोगे, अच्छा स्कोर आएगा, बहुत अच्छे स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो 9th वाले बच्चों के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है और वो है क्यूओडी, है ना, क्वेश्चन ऑफ द डे। इस सीरीज में क्या है बेटा, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। आपको पता है कि आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 3 आवर्स के पेपर में आपको पता है कि 3 घंटे की पेपर में आपको 39-40 क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, यही होते हैं क्वेश्चंस का फॉर्मेट। ठीक है, अब 39-40 क्वेश्चंस के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, है ना। तो मैंने क्या किया कि क्यूओडी में हम लोग क्या करेंगे, एक मैं आपको होमवर्क दूंगा और एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझाऊंगा उस चीज़ को। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कॉपी करने पे वो नहीं करना बेटा। ठीक है, कॉपी आप कॉपी पेन लेके बैठो और आप खुद से ट्राई करो, है ना। ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करो, देखो, अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ के बात को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो सरफेस एरिया है, डे 1 में लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कि सरफेस एरिया का क्वेश्चन क्या है आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, वाह बढ़िया, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, रेशियो बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, चलो देखो, कह रहे हैं द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ 2 स्फीयर्स, है ना। वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स की जो रेशियो है वो 8:27 है। ठीक है, 2 स्फीयर्स की वॉल्यूम की जो रेशियो है वो आपको कितना है, 8:27। मैं छोटा सा एक हिंट ऐसा कर लेता हूँ कि मैं ऐसा कर लेता हूँ कि एक स्फीयर ये बना लेता हूँ, एक स्फीयर ये बना लेता हूँ। ये सर्कल जैसा दिख रहा है, थोड़ा स्फीयर लुक दे देता हूँ इसका। ठीक है, एक स्फीयर ये बना लिया मान लो, ठीक है, और एक स्फीयर ये बना लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि इस वाले स्फीयर का रेडियस मैंने R1 ले लिया। आपको पता ही है कि दोनों अलग अलग स्फीयर हैं, तो रेडियस और इनका वॉल्यूम डिफरेंट ही होगा, है ना। तो मैं इसकी रेडियस को तो R1 कंसिडर कर लिया और इसकी वॉल्यूम को मैं V1 कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, इतना तो ठीक है। हाँ, सिर्फ डिफरेंट नोटेशन के लिए, नहीं तो सेम ही हो जाएगा ना सब कुछ, है ना। तो ये वाला जो मैंने कंसिडर किया, ये वाली जो चीज़ लिया मैंने, ठीक है, ये वाली, है ना। तो ये वाले का जो ये है, ये R2 ले लिया मैंने, रेडियस R2 ले लिया, और इसकी जो वॉल्यूम है ये मैंने V2 ले लिया। ओके फाइन, चेक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहा है कि इनकी वॉल्यूम्स का जो रेशियो है 8:27 है। ठीक है, इनके वॉल्यूम्स का जो रेशियो है, मतलब आप ये कह रहे हो कि वॉल्यूम 1 बाई वॉल्यूम 2 इज 8:27। मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दो स्फीयर है ना, दोनों स्फीयर्स की जो वॉल्यूम का रेशियो 8:27, क्वेश्चन में गिवन है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कह रहे व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। अच्छा जी, ठीक है, मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि इसका सरफेस एरिया S1 है और इसकी सरफेस एरिया को मैं S2 बोल रहा हूं, तो आपको ना क्वेश्चन में जो निकालना है, क्वेश्चन में जो फाइंड करना है, वो कह रहा है कि इनके सरफेस एरियाज का रेशियो क्या होगा वो बता दो। मतलब ये पूछ रहा है आपके, इनके सरफेस एरियाज का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो एक काम करूं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो S1 बाई S2, है ना, ऐसा लिखा मैंने। ऐसा करते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, भाई फॉर्मूला याद है ना यार। ठीक है, बिना फॉर्मूले का चैप्टर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4πr, लेकिन इसको ना 1 लिख देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ये पता है कि वॉल्यूम 1 वाला, ये वाले स्फीयर का रेडियस है ना, तो R1² लिख दिया। ठीक है, और मैं इसके लिए लिख देता हूँ 4πr2²। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, पहले आपको फॉर्मूला सिंप्लीफाई करना है, बहुत ध्यान से इन बातों को समझना। फॉर्मूला सिंप्लीफाई करो तो ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है जी, कैंसिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आपको चीजें कैसे मिलेंगी, ये R1 बाई R2, और आपको पता है कि दोनों में स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं कि इसका होल स्क्वायर बना दो, दोनों का होल स्क्वायर बना दो। इसका मतलब सर एक बात तो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर गया, क्लियर भी हो गया
कि अगर मेरे को R1 और R2 मिल जाए तो इनके सरफेस एरियाज का रेशियो लिख दूंगा मैं। अब R1 और R2 तो आपको पता है कि गिवन कंडीशन से ही निकालना पड़ता है, तो ये गिवन कंडीशन है आपका। तो क्या वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओगे, इसकी वॉल्यूम बताओगे मेरे को क्या होता है, बताओ। 4 पाई नहीं 4 पाई नहीं है ना, ठीक है। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओगे क्या, तो ये मिलेगा 4/3 पाई R1 क्यूब, R1 क्यूब, ठीक है जी, R1 क्यूब। R1 लिखा क्योंकि रेडियस इसका R1 है। फिर दूसरे वाले का देखोगे वॉल्यूम 2 वाले का, है ना, तो 4/3 पाई और यहाँ पे R2 का क्यूब, है ना। बहुत ध्यान से देखो, 4/3 पाई, ये गेट्स कैंसिल ऑफ, ठीक है, ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज व्हाट वी हैव, है ना, दिस इज एग्जैक्टली R1/R2। क्या मैं होल क्यूब नहीं लिख सकता, क्या मैं होल क्यूब नहीं लिख सकता, क्या दोनों पे क्यूब है ना, तो R1/R2 लिखा, होल क्यूब लगा दिया, और 8/27 है आपका, ये लिख दो, ठीक है जी, 8/27 है। अब आपको बताओ कि कोई ऐसा नंबर जिसको क्यूब करने पे 8 आ जाए। हाँ सर, बिल्कुल अवेलेबल है सर, बिल्कुल अवेलेबल है। तो R1/R2 का अगर होल क्यूब करोगे, है ना, तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 2 और 27 का भी क्यूब करोगे, है, तो 2/3 का होल क्यूब, ये भी मिल जाएगा, ठीक है, यही होता है। तो क्या मैं दोनों साइड से कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों साइड से कंपेयर करूं यहाँ पे, ठीक है, तो क्यूब रूट अगर मैं लूं, है ना, तो क्या मेरे को R1/R2 की जो रेशियो है वो मेरे को 2/3 नहीं मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगा, यस, कंपेयर करके क्यूब कंपेयर हो गया, इसका R1/R2 2/3 हो गया, बिल्कुल ठीक है, ईजी है भाई, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। तो R1/R2 की जो रेशियो है वो मेरे को मिल गई 2/3, यही तो चाहिए था, यही चाहिए था, यस यही चाहिए था। R1/R2 कहाँ है मेरे पास, R1/R2 तो यहाँ है, R1/R2 यहाँ है, डाल दो वैल्यू ये 2/3, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया R1/R2, मेरे पास 2/3 है, एंड 2/3 की होल स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, 2 के स्क्वायर इज 4, इतना तो आता ही है यार, 3 के स्क्वायर बताओ 9, यानी कि जो सरफेस एरियाज की जो रेशियो है, सरफेस एरिया फर्स्ट और सरफेस एरिया सेकंड, इनकी जो रेशियो 4/9 को आई कैन राइट 4:9, 4:9, यही आपके आंसर है ना। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, 4:9 दिख रहा है भाई, दिख रहा है, 4:9 है, यस है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब जो लॉजिक बेस से थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पाई की वैल्यू डालते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं बेटा, पहले फॉर्मूला लिखो और फॉर्मूले को कंपेयर कर लो, पहले फॉर्मूले में जो कैंसिल आउट हो रही है, फॉर्मूला में जो कॉमन आउट हो रहा है उसको कर लो, कैलकुलेशन बाद में। नहीं तो सरफेस एरिया बेटा बहुत कैलकुलेटिव चैप्टर है, और इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है कि आप समझ लो कि फिर करते रह जाओगे, है ना, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला से सरफेस एरिया का रूल क्या बता दो एक बार, पहला काम है फॉर्मूला सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। अगर फॉर्मूले में आपको लग रहा है कॉमन लेना है, कुछ कैंसिल आउट करना है, तो पहले फॉर्मूला कैंसिल आउट, फॉर्मूला कॉमन ले लो, ठीक है, याद रहेगा, ओके जी, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, ओके। चलो फिर मैंने क्या बोला था, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का दूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फिर लो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। और क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज दिस, वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर आपको बताना है। दोनों को इंटरलिंक करो, देखो कि क्या गिवन क्या है और आपको फाइंड क्या करना है, दोनों को लिंक करो और देखो फिर आपका आंसर आता है, ठीक है। चलो फिर मैं मिलता हूं आपसे डे 2 के लिए, ठीक है ना, डे 2 में मिलता हूं और मैं आपके लिए बहुत यूनिक क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको कहता हूं ना कि आप मैथमेटिक्स कहीं भी पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहो, लेकिन मेरे को ना 10 मिनट डेली दे देना, बस ओनली 10 मिनट्स गाइस, ठीक है। 10 मिनट में मैं आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू। देखो